मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 5। कौन कौन से? कौन से ज्ञान के साथ कौन से सम्यक दर्शन होता है? सम्यक दर्शन, दर्शन नहीं। ज्ञान कितने हो गए? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। अब इनमें सम्यक दर्शन घटाओ। कौन से ज्ञान के साथ कौन सा सम्यक दर्शन होगा? नहीं, ज्ञान के साथ। कौन से ज्ञान के साथ कौन सा सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ कौन से सम्यक दर्शन होंगे? मति, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय ज्ञान के साथ कितने सम्यक दर्शन है? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, तीनों। और केवल ज्ञान के साथ हाँ। अब इसी प्रकार संयम कितने होते हैं? एक एक करके बताओ। संयम कितने होते हैं? नहीं, संयम 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 मार्गणा नहीं, संयम बोलो। सामायिक, छेदु स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय था क्या? इनमें कौन से संयम के साथ कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो। सामायिक के साथ कितने सम्यक दर्शन? छेदु स्थापना के साथ, परिहार, विशुद्धि के साथ। हाँ, रटे रहो, तीनों बोलते जाओ। कौन कौन? एक मिनट, एक एक करके। कौन से? हाँ, क्योंकि हाँ, कल कहा था ना, उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता, परिहार विशुद्धि वाला उपशम श्रेणी चढ़ता नहीं, और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के समय परिहार विशुद्धि होता नहीं, क्योंकि वो तो मुनिराजों को होता है, 6 उपशम वाले को। इसलिए परिहार विशुद्धि संयम के साथ औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। सुख सांप्राय के साथ कितने सम्यक दर्शन? कौन से? सूक्ष्म 10वें गुण स्थान में कितने सम्यक दर्शन माने गए? दो। कौन कौन से? हाँ, छायक और उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी की अपेक्षा से 2 ही भाव हैं। 10वें गुण स्थान वर्ती के 6 उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब लेश्यानुवाद के अनुसार कौन सी लेश्या में कौन से सम्यक दर्शन होंगे? लेश्या कितनी है? 6। कौन सी लेश्या में कौन से सम्यक दर्शन होता है? एक मिनट बोलो। हाँ, 6 लेश्याओं में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। प्रत्यक्ष कोई उदाहरण है आपके पास जो समझ में आ जाए हमें जल्दी? ऐसा बताओ। कृष्ण लेश्या के साथ स्पर्श सम्यक दर्शन बताओ। कहाँ? ऐसा बताओ जिसमें कुछ प्रश्न नहीं उठे। 6 लेश्या के साथ में
कृष्ण रेशा के साथ में तीनों सम्यक दर्शन बताओ कहाँ घटाएं। क्योंकि जब छयों के साथ तीनों कहा तो कृष्ण लेशा, चलो एक एक लेशा ले लो, कृष्ण लेशा के साथ भी छयों सम्यक दर्शन पाए जाएंगे कि नहीं? कृष्ण लेशा के साथ छायक घटेगा कि नहीं? घटेगा, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में कृष्ण लेशा के साथ छायक सम्यक दर्शन घटित होता है, नारकियों में नहीं। क्योंकि नारकियों में कृष्ण लेशा के साथ छायक सम्यक दर्शन होता ही नहीं, देवों में नहीं, क्योंकि देवों में कृष्ण लेशा के साथ छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, त्रियंशों में नहीं, मात्र मनुष्यों में घटेगा। त्रियंशों में भी घट जाएगा, क्योंकि भोग भूमि में भी सभी प्रकार की लेशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मरण करते समय वो दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं, पर मनुष्यों में तो स्पष्ट घटित होता है छह लेशाएं। छायक सम्यक दर्शन के साथ कापोत लेशा कहाँ घटाएंगे? प्रथम नरक में छायक सम्यक दृष्टि है कि नहीं? और पहले नरक में कौन सी है? कापोत लेशा। तो छह लेशाओं के साथ मनुष्यों की अपेक्षा छह लेशाएं जानना, नारकियों की अपेक्षा से कापोत लेशा में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। नरक गति में नील लेशा के साथ और कृष्ण लेशा के साथ दो ही सम्यक दर्शन होते हैं, वहाँ छायक सम्यक दर्शन, लेकिन कापोत के साथ तीनों पाए जाएंगे। देवों में कृष्ण लेशा और नील लेशा और कापोत लेशा के साथ में मात्र अपर्याप्त अवस्था में ही वहाँ रहेगा। अन्य अवस्थाओं में, क्योंकि वहाँ पीतांत तेजो लेशा, तो देवों में मुख्यता से तेजो लेशा के साथ में कितने सम्यक दर्शन? तेज, पद्म और शुक्ल तीनों के साथ तीनों सम्यक दर्शन पाए जाएंगे। तेजो लेशा के साथ भी, पद्म लेशा के साथ भी और शुक्ल लेशा के साथ भी नौवें ग्रह तक तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। मनुष्यों में नील लेशा के साथ में, मनुष्यों में नील लेशा के साथ में, मनुष्यों में छह लेशा के साथ नहीं, छह है, लेकिन कोई दृष्टांत की अपेक्षा से बताएं। छह लेशाओं में अलग से कोई दृष्टांत ऐसा नहीं घटाया कि कृष्ण लेशा बुंदेलखंड में या भोग भूमि में यहाँ के, उन्होंने यही कहा क्योंकि कुचित का जाचित मनुष्यों में जीवन भर की कोई लेशा तो है नहीं। नारकियों में और देवों में तो क्या है, एक लेशा जीवन, अपने यहाँ जीवन भर तो है नहीं। इसलिए कभी कभी छायक सम्यक दृष्टि भी कृष्ण लेशा को प्राप्त होता है, उत्पत्ति के समय नहीं। उत्पत्ति के समय तो शुभ लेशाएं ही हैं छायक सम्यक दर्शन के समय, लेकिन बाद में छायक सम्यक दृष्टि भी पाया जाता है। अब उपशम सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय भी क्या मनुष्यों में छह लेशाएं होती हैं? उत्पत्ति के समय एक स्थान पर कहा है कि सम्यक दर्शन मनुष्यों को शुभ लेशा में होता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी छह लेशाओं के साथ घटाया है मनुष्य गति में, छह लेशा। तो ऐसा हो सकता है कि उत्पत्ति के समय शुभ लेशा रही हो और बाद में जब सम्यक दर्शन का काल ज़्यादा है उस समय लेशा बदल सकती है, तो इस अपेक्षा से हो सकता है। असंख्यात गुणी निर्जरा से लेशा से कोई संबंध नहीं। विशुद्ध परिणाम होना और लेशा होना बिल्कुल भिन्न है। विशुद्ध परिणाम जो है कृष्ण लेशा में भी पाए जाते हैं। विशुद्धि अलग चीज़ है, लेशा अलग चीज़ है। विशुद्धि नहीं है और लेशा शुभ है।
नहीं, मनुष्यों में भी लेश्या अशुभ है, विशुद्धि परिणाम कम है। एक मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेश्या वाला है, उसकी गुणकार निद्रा नहीं हो रही, और एक तेजो लेश्या वाला जो ऊपर वृत्ति है वो असंख्यात गुणी निद्रा कर रहा है। लेश्या तेज है और मिथ्या दृष्टि की लेश्या शुक्ल है, तो भी विशुद्धि से मतलब नहीं। विशुद्धि के समय कुछ विशुद्धि स्थान ऐसे हैं जहाँ शुभ लेश्या ही होती है, लेकिन सामान्य जो मोक्ष मार्ग की विशुद्धि है, कृष्णादिक लेश्याओं में भी विशुद्धि असंख्यात गुणी निर्जरा देखी जाती है। अब जिन आचार्यों के अनुसार छठे गुण स्थान तक 6 लेश्याएँ हैं, तो उनके अनुसार कृष्ण लेश्या में भी असंख्यात गुणी निर्जरा बनेगी कि नहीं? बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुनि महाराज हैं 6 लेश्याएँ हैं, पंचम गुण स्थान में 6 लेश्याएँ हैं, और निर्जरा असंख्यात गुणी करता है। संयम लब्धि स्थान और विशुद्धि स्थान इनका बिल्कुल भिन्न स्वरूप है। संयम लब्धि स्थान बिना लेश्या के नहीं होते। विशुद्धि स्थान में लेश्या का शुभ होना जरूरी नहीं। विशुद्धि स्थान मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं, लेकिन संयम लब्धि स्थान नियम से सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, और विशुद्धि स्थान मिथ्या दृष्टि की पाया जाता है। क्षय समाधि लब्धि में ढला हुआ जीव है, विशुद्धि स्थान है कि नहीं? लेकिन संयम लब्धि स्थान नहीं है। संयम लब्धि स्थान महाराज श्री जी कषाय के अभाव से उत्पन्न हुआ करते हैं ना। संयम लब्धि स्थान जो उत्पन्न होते हैं वो कषाय के अभाव में, कषाय में और संयम के सद्भाव में। कषाय का अभाव भी है और संयम का सद्भाव है। खैर कषाय का संयम का एक साथ ही चलता है। विशुद्धि में कषाय की मंत्रता होती है और संयम लब्धि स्थान कषाय का में अभाव। कषाय का अभाव हुआ करता है। उसमें विशुद्धि में अनंतानुबंधी भी है, तो भी मुनिराज से भी ज़्यादा विशुद्धि हो सकती है। अनंतानुबंधी कषाय वाला जीव विशुद्धि स्थान भावलिंगी मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान से भी उसके अधिक हो सकते हैं, मंद कषाय। और अभाव में यहाँ अभाव की स्थिति बनती है। यही कह रहा ना, 6 लेशन तीनों सम्यक दर्शन। उपसम से दर्शन तो होता ही है, एक अंतर्मुहूर्त काल है जघन उत्कृष्ट। मनुष्यों की अपेक्षा की सामान्य, मनुष्यों की अपेक्षा का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि लेश्या हमेशा परिवर्तनशील होती है। मान लो कोई लेश्या का अंश उसका चल रहा है और उपशम सम्यक दर्शन है, उस समय आ जाए परिणाम, निषेध नहीं किया। नारकियों में तो स्पष्ट है, क्योंकि सप्तम नरक का नारकी वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कि नहीं, तो उस समय लेश्या कौन सी है? किस लेश्या? तो नारकियों में तो स्पष्ट है। त्रियंचुर मनुष्यों का कोई उदाहरण नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर देखो सामान्य से कितनी लेश्याएँ कहीं यहाँ पर, सभी लेश्याओं में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। अब इसमें मनुष्य मार्ग आरक से आएगी, तो अभी तो इन्होंने सामान्य कह दिया यहाँ पर कि लेश्या मार्ग नाम है। अब लेश्या में गति और लेश्या मार्ग नाम देखना, तो उसमें भी सब लिखे हैं, लेकिन कई आचार्य उत्पत्ति के समय जो है शुभ लेश्या ही मानते हैं। कोई भी सम्यक दर्शन मनुष्य त्रियंचों को उत्पत्ति होगा तो शुभ लेश्या में होगा, लेकिन उत्पत्ति के बाद लेश्या का काल छोटा है और सम्यक दर्शन का काल बड़ा है। उपयोग का काल छोटा है, सम्यक दर्शन का काल बड़ा है। कषाय का काल छोटा है, सम्यक दर्शन का काल बड़ा है। कोई भी कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, इनका कषाय का स्थान छोटा है, सम्यक दर्शन का काल बड़ा है। लेश्या का काल छोटा है, सम्यक दर्शन का काल बड़ा है। एक सम्यक दर्शन के काल में लेश्याओं का परिवर्तन होता है, होता ही है। वही लेश्या, भले वही लेश्या आ जाए, लेकिन उसका मध्यम मध्यम जघन रूप बन जाएगा।
किस लेशा सम्य उपशम सम्यक दर्शन ले किस लेशा में पाया जाता है, उत्पत्ति नहीं। उत्पत्ति में तो इसलिए नहीं होता है कि सब उस समय वह विशुद्ध स्थान में बना हुआ है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का काल ही अंतर्मुहूर्त है, तो उसमें उत्पत्ति के समय की स्थितियाँ, मैंने कहा ना, उत्पत्ति के समय आचार्य कोई शुभ लेश्या में ही मानते हैं, लेकिन वो भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में 6 लेश्याओं को मानते हैं ऐसे। और जहाँ मनुष्य गति के अनुसार लेश्यानुवाद में जहाँ 4 गति घटाई है ना, वहाँ प्रसंग में मिल जाएगा। लेश्यानुवाद और गति 4 एक मार्गणा का सभी गतियों में घटाते ना, तो उसमें आ जाएगा। इसी में भी शायद मिल सकता है कहीं, नहीं तो गोमरसार वगैरह मिल ही जाएगा। मतलब लेश्या मार्ग नहीं छूटना चाहिए, लेश्या मार्ग नहीं छूटना चाहिए, लेश्या मार्ग नहीं छूटना चाहिए। लेश्या मार्गणा में मनुष्य गति में सम्यक की कितनी स्थितियां बनती हैं, या 24 ठाणा में भी मिल जाएगा। 24 ठाणा में लेश्या मार्गणा में मनुष्य गति का 24 ठाणा हो तो 24 ठाणा में मिल जाएगा। कितने लेश्या चले, कहाँ थे हम? तत्र जीव द्रव्यम अधिकृत्य सदाद्युनयो अनुयोग द्वार रूपम क्रियते। हो गया था ये? 44 नंबर पढ़ना था। आहारानुवाद है न, आहार केशु मिथ्या दृष्टि आदि नाम केवलान केवल्यंतानी। आहारक मार्गणा के अनुसार, आहारक पुतला नहीं, आहार मार्गणा के अनुसार जो है मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें गुण स्थान तक यह माने जाते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक सभी जीव आहारक हो सकते हैं। अनाहारकेषु विग्रह गति आपन्नेषु त्रीणि गुण स्थानानि मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि। अनाहारक जीव विग्रह गति में होते हैं। विग्रह गति में 3 ही गुण स्थान होते हैं, मिथ्या दृष्टि, साधन और असंयत। 3 गुण स्थान ही विग्रह गति में होते हैं। विग्रह गति की अपेक्षा से अनाहारक 3 गुण स्थान वर्ती होते हैं। मरण होना अलग चीज़ है और अनाहारक होना अलग है। मरण के गुण स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन विग्रह गति के 3 ही गुण स्थान होते हैं। अब अनाहारक में समुद्घात गत के सयोग केवली अयोग केवली च। समुद्घात की अपेक्षा सयोग केवली और अयोग केवली पूर्ण रूप से अनाहारक होते हैं। सिद्ध परमेष्टि अतीत गुण स्थान, सिद्ध परमेष्टि अतीत गुण स्थान वाले हैं। उक्ता शतप्रूपणा, तो शतप्रूपणा की परिभाषा क्या हुई? जीव कहाँ पाया जाता है, सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता है, सम्यक ज्ञान कहाँ पाया जाता है। सम्य लगाना, अवधि ज्ञान कहाँ, कुअवधि ज्ञान कहाँ, सब में जितने भी मार्गणा गुणस्थान कोई भी चीज़ हो, सब में जो वस्तु जहाँ पाई जाए उसका कथन करना किसका काम है? शतप्रूपणा। शत यानी अस्तित्व, कहाँ कहाँ इस चीज़ का अस्तित्व है। पुद्गल में भी लगा लो, माइक में लगा लो, पलासना में लगा लो, शास्त्र में सब में लग जाएगा। अब कौन सा आया? सत संख्या संख्या प्रूपणोच्चयते। संख्या प्रूपणा को कहते हैं सदुविधा सामान्य विशेषण च। सामान्य और विशेष रूप से। सामान्य ने तावत जीवा मिथ्या दृष्टियो अनंतानंता,
सामान्य के द्वारा ये जीव जो हैं मिथ्या दृष्टि में कितने हैं? अनंत आनंद। अब गुणस्थान की अपेक्षा बता रहे हैं संख्या। शत भी किसकी अपेक्षा बताया था? गुणस्थान की अपेक्षा और मार्गणास्थान जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन। और अब क्या बता रहे हैं? संख्या। गुणस्थान की अपेक्षा संख्या। तो पहले गुणस्थान में कितने जीव हैं? अनंत अनंत। शासादन गुणस्थान में कितने जीव हैं? शासादन सम्यक दृष्टिया, सम्यक मिथ्या दृष्टियो, असंयत सम्यक दृष्टिया, संयता संयत पल्लवपम असंख्ये भाग प्रमता। अब दूसरे, तीसरा, चौथे और पांचवें कितने जीव हैं? पल्ल के असंख्यात भाग। इसमें भी भेद है, आगे जाकर के अल्प बहुत में इसमें भेद है सब। अब इनमें पल्ल के असंख्यात में भाग जीव एक समय की बात है, एक साथ इतने जीव पाए जाते हैं। नाना समयों की अपेक्षा लेंगे तो यदि नाना समय की अपेक्षा जीवों की संख्या कहें दूसरे गुणस्थान में तो कितने हो गए अभी तक? अनंत। कितने होंगे? अनंत। सभी गुणस्थान अनंत बनेंगे, लेकिन संग्रह की अपेक्षा पूरे 3 लोक में यदि जो 6 आवधि काल है तो 6 आवधि काल के अंतर्गत कितने जीव दूसरे गुणस्थान में इकट्ठे हो सकते हैं? पल्ल के असंख्यात भाग। तीसरे में कितने हो सकते हैं? अंतर्मुहूर्त में। चौथे गुणस्थान का जितना अधिकतम काल है एक पर्याय की अपेक्षा, उतने काल के संचय काल एक साथ चौथे गुणस्थान में पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण जीव रह सकते एक साथ, इससे अधिक नहीं होंगे। पर इसमें भी अल्प बहुत है। सबसे कम जीव किसमें पाए जाएंगे? साधारण गुणस्थान में सबसे कम। पल्ल का असंख्यात भाग भी अनेक प्रकार का है, तो सबसे कम है दूसरे में, फिर उससे कम है तीसरे में, उससे कम है पांचवें में, चौथे में नहीं, पांचवें में। क्योंकि पांचवें गुणस्थान में जो संख्या है वह चौथे की अपेक्षा कम है, चौथे की ज़्यादा है। चारों गतियों के जीव हैं, अकेले मनुष्य के नहीं। चारों गतियों में चौथे गुणस्थान में ज़्यादा हैं, मनुष्य ही में ज़्यादा हैं। मनुष्य गति में 700 करोड़ हैं चौथे गुण, और पंचम गुण स्थान भर्ती 13 करोड़। तो इस प्रकार प्रमत्ता संयत कोटि पृथकत्व संख्या। प्रमत्त गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में कोटि पृथकत्व संख्या अधिकतम। कोटि पृथक किसे कहते हैं? 9 करोड़ में से कम, यानी 8 करोड़ प्रमाण संख्या अधिकतम पाई जा सकती है। पृथकत्वम इति आगम संज्ञा तिसृणाम कोटिनाम उपरि नवानाम अधः। पृथकत्व संज्ञा आगम में रूढ़ की गई है 3 करोड़ से लेकर के 9 करोड़ के नीचे तक, ये सब पृथकत्व संख्या कहलाएगी। 3 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम कभी छठे गुण स्थान में नहीं रहेंगे। इतने जीव हमेशा रहेंगे। अधिकतम 9 करोड़ से नीचे नीचे। अब 3 कम 9 करोड़ तो पूरे गुण स्थानों के हैं। हाँ, तो ऐसे बने हैं। हाँ, तो आधा में आ गई ना, तो आधे में आ गई सब। मतलब आधा 3 से शुरू होता है ना। पृथकत्व किससे शुरू होता है? 3 से। तो ये तो 5 पहुंच गया, तो कोटि पृथकत्व में आ जाएगा। अपरमत्त गुण स्थान में कितनी है? कोटि नाम उपरि नवाना। अपरमत्त संहिता संख्येया। अपरमत्त गुण स्थानवर्ती संख्या जो है संख्यात है, करोड़ों में नहीं गई। जो सप्तम गुण स्थान में कितनी लिखी देखो? संख्यात है।
हाँ तो 2.5 करोड़ से 3 से नीचे आ गई, 3 से नीचे आ गई, इसने कोटि प्रतिशत तो नहीं दिया। यदि 3 से ऊपर होती तो उसको कोटि प्रतिशत कह देते। 3 से नीचे आने पर उन्होंने संख्यात शब्द का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी करोड़ में तो है, 3 करोड़ से नीचे है। लेकिन महाराज श्री 9 में 3 ही कम तो है, 9 में 3 ही कम तो है। ये जो संख्या दी है इन्होंने 3 से ऊपर और 9 से नीचे, तो वहाँ से 3 की संख्या कम है बस, बाकी तो 9 करोड़ हो ही गए छठे गुण स्थान से पर लेकर के। इसलिए उन्होंने कह दिया 3 से लेकर के 9 के नीचे, लेकिन सप्तम गुण स्थान और 13वें गुण स्थान के का जीव तो जरूर मिलाना है, क्योंकि उससे आधे सप्तम गुण स्थान में सदा रहते हैं और 13वें गुण स्थानों की शाश्वत संख्या भी है, उतने कम तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए इन्होंने फिक्स संख्या ना दे करके कोटि प्रतिशत कह दिया। अब कोटि प्रतिशत में तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने पाँच, तो 5 अधिकतम कह दिया ना कि 5 करोड़ से ऊपर नहीं थे। चत्वारा उपशाम का प्रवेशन एको दो वा त्रियोवा, एक साथ यदि उपशामक प्रवेश करेंगे तो 1, 2, 3 उत्कर्ष 54 छतु पंचाशत, एक साथ यदि कोई उपशम श्रेणी में प्रवेश किए हैं तो 54 प्रवेश कर सकते हैं। स्वकालन समुदिता है संख्या, देखो आ गया ना, स्वकालन समुदा, अपने अपने काल में समुदित हैं, यानी कोई जीव उपशम श्रेणी का जो काल है उस काल में पूरे गुण स्थानों में कितने जीव पाए जाएंगे? अधिकतम 1 साथ 54, जब भी देख ले। चत्वारा छप का अयोग प्रवेश ने एको दो वा त्रियोवा उत्कृष्ट ने अष्टोत्तर सत संख्या। कोई समय छपक श्रेणी में मात्र पूरे गुण स्थान में एक ही जीव है, कोई कभी 2 जीव है, कभी 3 है, अधिक से अधिक छपक श्रेणी में 108 जीव हो सकते हैं। स्वकाल ने समुदिता संख्या, अपने काल की अपेक्षा से लगा लेना चाहिए। सहयोग केवली प्रवेश ने एको दो त्रियोवा, सहयोग केवली कभी 1, कभी 2, कभी 3, उत्कृष्ट से अष्टोत्तर सत संख्या। कितनी अच्छी बात कही है। केवल व केवल यदि किसी को प्राप्त हुआ, एक साथ 108 जीवों को केवल ज्ञान एक साथ हो सकता है। 108 जीवों को एक साथ एक ही समय में, क्योंकि शपक श्रेणी भी कब चढ़े थे वो? एक साथ 108 जीव शपक श्रेणी चढ़े और आधा प्रकरण में आगे पीछे नहीं हुए, एक साथ ही बढ़े और एक साथ ही 6वां 7वां पार करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब ऐसा कोई हुआ है जिनको तुम कह सको, आगम से बताओ, एक साथ एक समय में जिनको केवल ज्ञान हुआ हो? एक ही साथ एकदम, एक दिन, एक क्षण भी आगे पीछे नहीं। हाँ, कुलभूषण और देशभूषण के संबंध में आता है कि इन दोनों को केवल ज्ञान एक साथ प्रकट हुआ, एक समय में। पद्म पुराण में आया है कि रामचंद्र जी उपसर्ग हो रहा था ना, उपसर्ग, तो उपसर्ग उधर दूर करते रहे और इधर दोनों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ था उनको। उपसर्ग में ही हुआ, और केवल ज्ञान होते उपसर्ग खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप 5000 धनुष ऊपर चले जाते, फिर कोई छू नहीं सकता। पारसनाथ को उपसर्ग में ही केवल ज्ञान हुआ माना यही जाएगा। विशेष गत्यानुवाद नरक गतो प्रथमायाम पृथ्व्याम नारक्या मिथ्या दृष्टो असंख्य श्रेण्या। नरक गति के अंदर जो है मिथ्या दृष्टि असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। कौन सी श्रेणी का ना? प्रतर असंख्य भाग प्रमतः, पृथक श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। द्वितीयादि पृथ्वी सप्तम्याम मिथ्या दृष्टि श्रेणी असंख्य भाग प्रमतः। द्वितीय आदि से लेकर सप्तम पृथ्वी पर श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सच
असंख्य भागा असंख्य योजन कोटि कोट्या। यहाँ असंख्य भाग का अर्थ करना असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण जो श्रेणी बने उसकी मानना। बताओ असंख्यात कोड़ा कोड़ी, अब असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, अब एक राजू में ही असंख्यात योजन हो जाते हैं। यहाँ से प्रथम स्वर्ग से जो है पहला नरक कितना है, लगभग 1.5 राजू के लगभग, 1.5 राजू आता ना, 1.5 राजू। हाँ, तो ये पृथ्वी का भाग आएगा। तो मतलब कहने का है कि एक राजू में ही असंख्यात योजन हो जाते हैं। और यहाँ क्या कहा, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण, उसमें जितने आकाश के प्रदेशों की संख्या है उतना प्रमाण लेना चाहिए। क्योंकि श्रेणी किसे कहते हैं, एक प्रदेश से 7 राजू में जितने प्रदेश हों उसे श्रेणी कहते हैं। अब 7 राजू में, और यहाँ 7 राजू वाला नहीं लेना, असंख्यात करोड़ करोड़ योजन में जितना एक प्रदेश करके श्रेणी बनती है उतने लेना। ऐसे करना। नीचे नीचे नारकियों की संख्या ज्यादा है कि ऊपर ऊपर? हाँ, ऊपर ऊपर है। नीचे नीचे नारकियों की संख्या कम होती गई। ऊपर कैसे जाना, यहाँ क्या था, देखो यहीं देखो, प्रतर श्रेणी। प्रतर श्रेणी किसे कहते हैं, जगत श्रेणी का जगत श्रेणी में गुणा करो हाँ, तो जगत प्रतर। जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करने पर प्रतर श्रेणी तो ज़्यादा आएगा कि नहीं जी, तो ज़्यादा आएगा। और फिर पृथ्वी आदियों में जो पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में आया है, सभी पृथ्वियों कितने कहा, श्रेणी का संख्यात्मक भाग। श्रेणी का संख्यात भाग कितना, असंख्यात योजन कोड़ा कोड़ी प्रमाण। एक छोटी आ कम आ गया, यानी सभी पृथ्वियों के मिलाकर के जितने नारकी हैं उससे भी असंख्यात गुणे प्रथम पृथ्वी में नारकी हैं। सर्वासु पृथ्वीषु शासदन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियाश्च पल्योपम असंख्य भाग प्रमिता। अब वहाँ सामान्य से भी क्या कहा था, शासन स्थान में सामान्य से कितने जीव थे, 4 गतियों के, पल्ल के, और नारकियों में भी क्या कह रहे हैं, हाँ दोनों में अंतर तो आएगी। पल्ल के असंख्यात में भाग 4 गतियों के जीव भी सामान्य से शासनवर्ती, पल्ल के असंख्यात में। लेकिन महाराज श्री जी जगत श्रेणी में ऐसे असंख्यात का भाग देना है जो कि असंख्यात योजन कोटि आवे, मतलब इतना प्रमाण उसमें आना चाहिए। हाँ, असंख्यात भाग का अर्थ होता है जो हम श्रेणी कही है उस श्रेणी में असंख्यात का भाग देना है। श्रेणी कौन से असंख्यात का भाग देना उसमें, वो अब यहाँ नहीं दिया, विस्तार से दूसरी जगह लिखा है। बोमर सार में षटखंडा गमादि में लिखा है कि आवली का संख्यात्मक भाग देना, कि पल्ल का संख्यात देना, लोक का संख्यात देना, घनांगुल का देना, ये विस्तार आया है, सभी का आया है। संख्या प्रूपणा नाम की तीसरी पुस्तक है, उसमें भाग देने का भी आया है, और कितना भाग देने के बाद कितना भाग शेष बचाना है वो भी आया है उसमें। क्योंकि असंख्यात योजन कोटि प्रमाण, मतलब जितने आकाश के प्रदेश है उतने नारकी हैं, इतना लब्ध लाना है वहाँ पर, इतने जीव संख्या जी। असंख्यात करोड़ योजन पहले नापो, असंख्यात करोड़ योजन का एक प्रदेश से लेकर असंख्यात करोड़ करोड़, यानी असंख्यात नहीं, असंख्यात करोड़, और असंख्यात एक नहीं, पहले असंख्यात करोड़ जी, असंख्यात नहीं, असंख्यात करोड़। असंख्यात करोड़ को असंख्यात करोड़ से गुणा करो, इतने योजन में जितने प्रदेश आवे उतनी श्रेणी यहाँ नारकियों की संख्या की जाने।
एक प्रदेश को आदि करके असंख्याति आएंगे। उत्कृष्ट अपेक्षा है, इतने रहें कोई नियम नहीं है, लेकिन खाली भी नहीं रहता। इतनी संख्या बैलेंस में बनी रहती, अधिकतम इतनी संख्या बनी रहती, ये अधिकतम संख्या है। लेकिन न्यूनतम आदि ये नहीं लेना कि होते ही नहीं कभी, अधिकतम इतने रहते हैं, बाकी कम भी रहते हैं, उसका भी है। अभी अल्प बहुत में आएगा कि कितने संख्या में कौन से गुण स्थान में कम से कम कितने हैं, अधिक से अधिक कितने हैं। यहाँ नहीं भी आवे तो अन्य शास्त्रों में कम की संख्या भी है और अधिक की संख्या भी है। मिथ्या दृष्टियो पर लिखे संगे त्रियगत त्रियंशाम मध्य मिथ्या दृष्टियो अनंतानंत। अब अनंतानंत जहाँ भी प्रसंग आवे वहाँ नियम से एक इंद्री ही जानना। मिथ्या त्रियंश जो एक इंद्री निगोदिया है वो कौन सी गति में आएंगे, त्रियंश गति में आते, इसलिए अनंतानंत आ गया। वनस्पति की कोटि लेंगे, वनस्पति में ही आएंगे। और वनस्पति निगोदिया जीवों को सामान्य से सभी आचार्य प्रायः वनस्पति काय ही मानते हैं। लेकिन महाराज श्री जी जो पृथ्वी जल अग्नि है, ये जल को देखे तो असंख्यात समुद्र हैं और असंख्यात समुद्रों में इतना जल है, लेकिन फिर भी उसको अनंत नहीं कहते हैं, असंख्यात ही कहा जाता है। अरे जितने समुद्रों में जितना जल है ना उतने वनस्पति का है, तो एक पत्ते में जीव है उससे भी अनंत गुण है। असंख्यात समुद्रों के जल के जीवों को मिलाया जाए तो भी उससे भी अनंत गुण जीव एक पत्ते में है। सबसे छोटा पत्ता इमली का पत्ता, उसका कारण है कि ये भली इतना जल है लेकिन प्रत्येक पा हैं, जितने भी पृथ्वी काय हैं ये साधारण है कि प्रत्येक प्रत्येक। और वनस्पति का है एक जीव के शरीर में ही अनंत 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 है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है। त्रियंश गति में शासन सम्यक दृष्टि ये संगी पंचेंद्र की अपेक्षा है। आदि को लेकर के पंचम गुण स्थान तक पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। आप देख लीजिए शासन सम्यक दृष्टि और संहिता संयत पंचम गुण स्थान में भी पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण जीव हैं। त्रियंशों से ही पंचम गुण स्थान की शोभा है। मनुष्यों से कितने 13 करोड़ हैं। तो 12वें स्वर्ग से ऊपर जो 16वें स्वर्ग तक की पूर्ति कौन करेंगे, यही करेंगे। हालांकि वहाँ द्रव्य वाले भी जाएंगे, ये जो हैं पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। कोई प्रतिमाधारी अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, प्रतिमाधारी हो सकता है कि नहीं? हाँ, कि मनो अकेले मुनियों में लगा लेना। एक व्यक्ति कहता है, बोले महाराज ये तो मुनियों के भेद हैं, मुनि वृद्धार अनंतवार, और हम लोगों के श्रावकों में थोड़ी अनंतवार आएगा, प्रतिमाधारी थोड़ी अनंतवार आएगा। हम के जब मुनि को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर प्रतिमाधारी भी अनंतानंतवार हो चुके। मुनि अनंतवार हुए तो क्षुल्लक, फिर ब्रह्मचारी जितने नीचे जाओगे उसके बाहर, और फिर जैन गृहस्थ अनंत अनंतवार। तो एक प्रतिमाधारी है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है? मिथ्या दृष्टि है 16वें तक, क्योंकि 16वें तक जाने के लिए द्रव्य व्रत की जरूरत है, सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि है लेकिन 2 प्रतिमाएं उसकी हैं, 12 व्रत हैं। 12 व्रत की अतिचार पन पन न लगावे, 16 स्वर्ग उपजाए, ऐसा है ना। हाँ, तो 16वें स्वर्ग तक जाने के लिए गुण स्थान परिवर्तन होना जरूरी नहीं है। मिथ्यात भी है, व्रत पाल रहा है तो जाएगा। जैसे मुनि महाराज भली मिथ्या दृष्टि हैं, अभव्य हैं, लेकिन मुनि व्रत पाल रहे हैं तो 9वें ग्रेवेक तक
ये स्वर्गों में जाने की जो विवक्षा है ये द्रव्य वृत्तों की अपेक्षा है, भाव। और यहाँ किसका कथन किया जा रहा है? द्रव्य वृत्तों का कि भाव वृत्तों का? भाव वृत्तों का। गुण स्थान भाव वृत्त में आते हैं। जब भाव वृत्ति पल्लोपम के संख्यात में भाग हैं तो द्रव्य वृत्ति कितने हैं? इससे कम होंगे कि ज़्यादा? ज़्यादा होंगे, द्रव्य वृत्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। मनुष्यगतो मनुष्य मिथ्या दृष्टि श्रेणी असंख्य भाग प्रमिता। मनुष्य गति में मनुष्य मिथ्या दृष्टि श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण हैं। कौन जीव है ये? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टियों की संख्या कितनी हो गई मनुष्यों में? अब श्रेणी के असंख्य भाग कहाँ से लाएंगे? मनुष्य नहीं है, मनुष्य 29 अंक प्रमाण है। टोटल मनुष्य 2.5 द्वीप में 29 अंक प्रमाण है। और ये क्या कह रहे हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण मनुष्य। समूर्छन, समूर्छन जो जीव हैं उनकी अपेक्षा लगाना। 2 जीव होते हैं, गर्भज या समूर्छन। मनुष्य तो 2 ही होते हैं। गर्भजों की संख्या तो 3 कम 29 अंक प्रमाण है। ये जो जीव हैं मिथ्या दृष्टि है ना, तो कितने हो गए? श्रेणी के। तो समूर्छन जीव कितने हैं? और ये मनुष्य के बाह्य शरीर में ही पाए जाते हैं, अंदर शरीर में नहीं, पेट आदि में नहीं, निराधार नहीं। यानी 29 अंक प्रमाण मनुष्यों के शरीर में, उसमें मनुष्य भी आएंगे, सब आए। इनके शरीर में इतनी संख्या है, यानी इतने जीव, एक एक जीव में असंख्यात असंख्यात समूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होती रहती है, मरते रहते हैं। और क्योंकि अधिकतम इनकी उम्र मान लें विवक्षा के अनुसार तो मुश्किल से कितनी बनेगी? 2 मिनट की उम्र है इनकी। अधिकतम माने तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होते। हालांकि 2 मिनट अपना कैलकुलेशन है, ये मान लेते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं हो सकती। अब 2 मिनट इनका जीवन है, लेकिन असंख्यात असंख्यात हो जाते हैं। महाराज श्री जी, इनका अकाल मरण भी होता है। समूर्छन मनुष्यों का, समूर्छन मनुष्यों का अकाल मरण भी होता है। हाँ होता है, होता है खूब। अकाल मरण तो सब जीवों का है, चाहे वो सूक्ष्म गोदिया जीव है तब भी उसका अकाल मरण है। सूक्ष्म जो किसी को बाधा नहीं देता, किसी को बाधा, वो भी अकाल में मरता है। क्योंकि है? वो कैसे मरता होगा? किसी से बाधा तो हो ही नहीं रही उसको। उसी के शरीर में विकृत शरीर आ गया, उम्र लेके आया, श्वास ही नहीं ले पा रहा है। सूक्ष्म गोदिया जीव श्वास लेते हैं कि नहीं? लेकिन श्वास लेने का उनका जो स्थान है वो कमजोर है, नहीं ले पाए, मर गए। एक श्वास के 18वें भाग भी जिंदा नहीं रह पाए, तो स्वयं प्रत्यय से मरते हैं। 7वीं पुस्तक में आया है ये प्रमाण। हाँ, धवला की 7वीं पुस्तक में। हाँ, सूक्ष्म जीवों का भी अकाल। कोई भी संसार में मनुष्य त्रियंशों में, खास रूप से भोग भूमि को छोड़ देना, इन जीवों में अकाल मरण सब 1 इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय तक, बल्कि असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के अकाल मरण होते हैं। सभी जीवों के संगी पंचेंद्रिय के बाद फिर भजनीय होते भी हैं, और लेकिन असंगी तक तो अकाल मरण निश्चित है, हो सकता है, मतलब होवे नियम नहीं। बहुतायत अकाल में ही मरते हैं। बहुतायत जीव 1 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक मरने वाले जीवों की संख्या सुकाल में कम है और अकाल में ज़्यादा है। इसीलिए तो मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। मुनिराज इसलिए स्नान नहीं करते हैं कि उनके शरीर में सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य है। अब ये कारण तो लिखा नहीं, क्योंकि मुनिराज के शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य होते ही नहीं। उनको लिखा है जिनके शरीर निरंतर ढके हुए रहते हैं उन शरीरों में पाया जाता है। और ये हेतु नहीं दिया, स्नान नहीं करने से
इतना जोर दिया है कि जल मल के कारण से वहाँ स्नान न करने से जल मल पसीना वगैरह आता है, उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती त्रियंशों की। देखो महाराज श्री मनुष्यों में भी चाहे आप स्नान करें चाहे खुले रहें, लेकिन सम्मूर्छन जीव तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। पर मनुष्य हो ये कोई नियम नहीं है। तो मनुष्य ही पंचेंद्रिय होंगे, सम्मूर्छन मनुष्य तो हो सकते हैं, इसलिए लब्धि हो पर्याप्त सकते हैं, विधान नहीं किया। नहीं तो लब्धि पर्याप्त मनुष्य हो सकते हैं आप लोगों के शरीर में भी, निशान विधान नहीं किया है। पर निषेध भी नहीं किया है ना। नहीं, निषेध नहीं किया। हाँ तो फिर हो सकते हैं। हाँ तो हो सकते तो हो जाए, पर कम होंगे। हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं, आगम में निषेध नहीं है। और सम्मूर्छन जीव की उम्र मैंने बता दी, अधिकतम यदि जोड़ घटाना लगाते हैं, क्योंकि एक मुहूर्त में सम्मूर्छन जीव कितने होते? 24। वो आया ना 66,000 ऐसे कुछ आता है। हाँ ये टोटल जीव हैं। फिर में संगी पंचेंद्रिय एक अंतर्मुद कितने? 24। तो 24 का 2 मिनट मान लेते हैं, मान लीजिए, तो भी उनका मरना तो है ही है। पर फिर भी अकाल में मरते हैं। जन्म में उसी समय अपन ने हाथ फेर दिया, उसी समय हाथ लग गया, हमारे जन्म गए हों, हाथ लग गया मर गए। उनको तो उम्र कितनी है? अपन धूप में चले गए, यहाँ बैठे हैं, धूप में चले गए मर गए। अपन ऐसे बैठे हैं, पानी में बरसात आ गई, अब पानी में तेज बरसात आएगी तो उनका मरना निश्चित ही है। अति ठंड, अति धूप, अति बरसात, तो मरना तो उनका होते ही रहता है। अब दुपट्टा पहने हो तुम, कपड़ा पहने, तो कपड़े उत्पन्न हुआ, उसी समय तुमने कपड़ा हिला दिया, यूं कर लिया, गए काम से। हाँ वहीं उत्पन्न हुआ और दुपट्टा तुमने यूं कर लिया, उसमें तो उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। उनको तो यही बुलडोजर है, अपनी उंगली भी लग गई तो उनको तो बुलडोजर है। करनी चाहिए, इसलिए तो गुप्तियां बताई हैं। प्रवृत्ति का निषेध क्यों किया? इसलिए किया कि प्रवृत्ति में हिंसा अवश्य होती है। तो इस अहिंसा के पालन के लिए ही तो मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं, उनको स्नान एक व्रत कह दिया। आज स्नान एक व्रत किया तो उनके 2 कारण उन्होंने बताए। एक तो काय स्वहिलास, काय के प्रति ममत्व भाव नहीं होना। दूसरा जीव हिंसा भी बताई है कि हिंसा का परिहार करने के लिए मुनिराज स्नान नहीं करते। वसुनंदी महाराज ने ये 2 कारण आय स्नान व्रत के लिए। हाँ तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होगी, सम्मूर्छन जीवों की, इसलिए स्नान नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है तो यही है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा। अब उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं और त्रियंश भी हो सकते हैं, लेकिन त्रियंश मनुष्य भी होते हैं। हाँ हो सकते, कोई बात नहीं। तो श्रेणी के असंख्य भाग प्रमित जो हैं, ये मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा, किनकी अपेक्षा लगाना? सम्मूर्छनों की अपेक्षा। देखो अब क्यों लगाना सम्मूर्छन की? देखो अभी गुण स्थान बढ़ते ही स्पष्ट हो जाए। साचा असंख्य भागा असंख्यात योजन कोटि कोट्या। अभी असंख्यात का भाग क्या समझें? श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण क्या है? तो असंख्य भाग क्या है? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन में जितने प्रदेश हैं वह लेना चाहिए। साधन स्थान वर्ती संहिता संहितांतः संख्या। अब स्पष्ट हो गया इससे कि वहाँ सम्मूर्छन चालू थे। साधन गुणस्थान मनुष्यों में किसको होगा? नियम से गर्भज को ही होगा, क्योंकि मनुष्यों में 2 ही होते हैं, औपाधिक होते नहीं, सम्मूर्छन ही होते और गर्भज होते। तो यहाँ पर संहिता संहिता साधन से लेकर पंचम तक संख्यात ही रहेंगे। प्रमत्यादि नाम सामान्य सामान्यता संख्या है। आधा का है वो सामान्य युक्ता संख्या। प्रमत्त संहिता नाम की सामान्य जो संख्या कही थी, वही कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो कहे थे ना 5 करोड़ कुछ, वही जान लेना।
देवगति देवा मिथ्या दृष्टि असंख्य सिन्हन्या प्रतर असंख्य भाग प्रमतः। देवगति में देव मिथ्या दृष्टि जो श्रेणी प्रतर श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अब देखो देवगति में मिथ्या दृष्टि प्रतर श्रेणी के असंख्य भाग हैं, और नरक में प्रथम नरक में भी कितने थे? जगत श्रेणी के, वहाँ भी यही संख्या दी थी लगभग, प्रतर श्रेणी आया था ना। जगत श्रेणी के जगत प्रतर की असंख्यात विभाग हाँ, प्रमाण। वही। शासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यति परलूपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। नरकों की यही संख्या, परलूपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, लेकिन दोनों में अंतर रहेगा। देवों की संख्या ज़्यादा रहेगी, प्रतर के असंख्यात भाग भी ज़्यादा हैं, और शासादन स्थानवर्ती नारकियों की अपेक्षा देवों में ज़्यादा हैं। इंद्रियानुवाद ने एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि अनंत आनंद, ठीक है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय असंख्य भाग शरण्या प्रथर असंख्य भाग पूर्णतः, ठीक है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इनकी संख्या कितनी है? असंख्य श्रेणियाँ पितर असंख्य, यानी प्रतर जगत श्रेणी के प्रमाण दो इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, क्योंकि दो इंद्रिय जीवों की संख्या भी कितनी है? असंख्यात। तीन इंद्रिय बे इंद्रिया जीवा संख्यजा संख्यजा, तीन इंद्रिया जीवा संख्यजा संख्यजा, छह इंद्रिया जीवा संख्यजा संख्यजा। दो इंद्रिय भी असंख्यात है, प्रतिक्रमण में आता है ना, आप लोगों को भी होगा। दो इंद्रिय जीव जो है संख्यात संख्यात है। पंच इंद्रिय मिथ्या दृष्टि असंख्या, ठीक है। पंच इंद्रिय त्रियंशों की अपेक्षा से श्रेणी प्रतर संख्य भाग पूर्णतः। शासादन सम्यक दृष्टि अयोग केवली अंतः सामान उक्ता संख्या। हम शासादन गुण स्थान से लेकर के अयोग केवली तक सामान लगाना, यानी शासादन में और चौथे गुण स्थान में पंचम गुण स्थान तक त्रियंशों को भी शामिल करना, और छठे गुण स्थान से मनुष्यों के जो कहेगा वो। कायानुवाद ने पृथ्वी काय का, अप काय का, तेज काय का, वायु काय का, असंख्येय लोका, असंख्येया लोका। ओह क्या बात है। जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय थे, ये कितने का थे? दो इंद्रिय तीन इंद्रिय मिथ्या दृष्टि तो थे ही वो, प्रतर जगत श्रेणी के प्रतर जगत श्रेणी। और ये कितने हैं? उड़िकाया जीव भी असंख्य संज्ञा, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यया लोका, बहुवचन दिया है, एक लोक नहीं। असंख्यात लोकों में जितने प्रदेश हैं उतने पृथ्वी काय, अपकाय, जल काय, वायु काय और वनस्पति काय अनंता अनंता, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी इसमें भी अंतर आएगा, असंख्यात लोक में इनमें भी बहुत अंतर आएगा। बहुत अंतर। जगत श्रेणी तो बहुत छोटी हो गई, जगत प्रतर भी छोटा हो गया। ये जो है ना पृथ्वी अब इनकी अपेक्षा से भी पृथ्वी काय जीवों की संख्या बहुत है, क्योंकि पृथ्वी काय जीव जो हैं पूरे जगत में भरे हैं ठसाठस तीन लोक में। महाराज श्री जी, इसमें वनस्पति काय के लिए तो कहा है, लेकिन निगोद को अलग से क्यों नहीं कहा? वो एक महाराज भीषण स्वामी ने एक सूर्य छोड़ दी। नहीं, जैसे कि 24 थाना में भी इसकी बद गिनाते हैं ना कि वनस्पति काय 10 लाख है, तो निगोद काय 7 लाख, इतर निगोद, वो सब कथन कर दिया गया। हम अलग कथन वो मानना चाहिए जिसका पूरा समाधान करें, क्योंकि षट काय हैं, षट काय से ज़्यादा तो कोई नहीं। तो षट काय के अलावा आप अलग निगोद को मान रहे हैं, तो फिर 7 काय कहो ना, निगोद काय कहो। काय तो वहाँ है कि नहीं, बस अकेला इतना छोड़ दिया कि निगोद अलग वनस्पति काय में नहीं है, तो फिर किस में है? तो फिर षट काय जीव ना हनंत है, फिर वो चर्चा क्यों आती है? तो वनस्पति काय को मात्र अकेले वो एक आध स्थान पर लेकर के, और 24 थाना जो रचा गया है वो धबला की दूसरी पुस्तक के आधार पर रखा गया है। तो वो आधार से रहित होते हैं, क्योंकि कोई आधार नहीं रहता तो मुनि महाराज षट काय तो की काय तो मानना पड़ेगी। कौन सा काय? औदारिक शरीर मानोगे कि नहीं? औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर का नाम ही तो काय है, और क्या? षट काय का अर्थ क्या है?
5 स्थावर और 1 त्रस्काय बस। और 5 स्थावर में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। अब 6वीं काय का वर्णन करें ना, देखो अपने ज्ञान का विषय तो है नहीं, वे 10 काय कह दें तो अपन मान लेंगे, 5 काय कह दें तो मान लेंगे, लेकिन कहें तो सही। वो ये कह देते निगोद नाम की काय अलग से है, इतना साहस क्यों नहीं किया? जब ये कह रहे हैं कि निगोद अलग से है तो निगोद काय बना देते एक, अपन को तो क्या आपत्ति है नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान का विषय तो उन्होंने जो कह दिया सो हम तो मान लेते। निगोद को अलग से कहा है तो उसको भी तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो वीरचंद स्वामी का ऐसा मत है, हम ऐसा मान के केरल देते हैं। कैसा भी मानिए पर मानना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अलग उनका से मत गिनाया। है, उनका मत है ऐसा। जब कोई सब आचार्यों से मत मिलता है तो वो जुनवानी का मत माना जाता है, और जो किसी एक विशेष का मिलता है वो उन आचार्यों का मत ऐसा है, उन्होंने ऐसा निकाला है। उसमें बहुत सारे जवाब देना पड़ेंगे, क्योंकि संख्या प्रूपणा में जवाब देना पड़ेंगे। फिर इसमें यहाँ पर संख्या वनस्पतियों का है, क्योंकि फिर अनंत अनंत कैसे मानेंगे? यदि निगोदिया जीव को अलग कर दें तो अनंत अनंत वनस्पति काय की बनेंगे ही नहीं। इनकी अपेक्षा से इन्होंने उनको गर्वित कर लिया है, लेकिन तो भगवान के कैसे अनुसार- गर्भित कर लिया? जब वनस्पति काय से वो अलग हैं तो अलग कैसे कर सकते हैं? जो 6 ढालाकार में योनि और कुलकोटि कही हैं वे काय के अनुसार बंटवारा नहीं है, फिर कैसे बंटवारा किया उसको? काय के अनुसार है ही नहीं। पर 10 लाख वहाँ तो अलग- स्वर्गों के अलग कहे और मनुष्य करे, और वो त्रस्काय में आते। त्रस्काय के नाम से कुलकोटि या योनियों का बंटवारा किया है क्या? देवों का अलग, मनुष्यों का अलग, संगी पंचेंद्री का अलग, पर्याप्त का अलग, अपर्याप्त का अलग। वो जीवकांड में आए थे ना, सबके अलग अलग उन्होंने कहे। लेकिन इन्होंने तो पृथ्वी वनस्पति काय को कुल- 10 लाख कह दिया, तो निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद को 7 लाख अलग कहा है ना। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देवों का मनुष्यों को अलग कर दिया ना त्रस्काय में, वो तो भेद कर दिए उन्होंने, वनस्पति काय के ही उन्होंने भेद कर दिए। नहीं तो 10 लाख अलग क्यों कहेंगे? फिर कौन सी वनस्पति आएगी जो 10 लाख होगी? निगोद अलग कहेंगे, इतर निगोद अलग कहेंगे। वनस्पति काय के उन्होंने भेद किए। कितने किए? 10 लाख। हाँ, फिर निगोद के कितने किए? 7 लाख। तो कितने हो गए? 14 लाख थोड़े हैं, बस 10 लाख ही टोटल है वनस्पति। तो अलग अलग उन्होंने कह दिए भेद करके। जैसे त्रस्कायों के टोटल कितने होंगे? मनुष्यों के, देवों के, नारकियों के, इन सब के मिला लेना तो त्रस्काय के हो जाएंगे। ऐसे वहाँ मतलब वनस्पति काय के इतने हैं, सामान्य वनस्पति काय के नहीं कहे उन्होंने, अलग कहे प्रत्येक वनस्पति के, साधारण वनस्पति के, फिर निगोद के, साधारण के नहीं किए उन्होंने। 6 चलो वो 24 ठाणा के अनुसार देखो, सामान्य से कितने वनस्पति काय के कहे? नहीं 10। और फिर इतर निगोद साधारण प्रत्येक के अलग अलग कहे क्या? नहीं, लेकिन महाराज जी प्रत्येक वनस्पति जो होती है वो अनंत थोड़ी होती है। प्रत्येक वनस्पति जो होती है वो अनंत हो ही नहीं सकती, अनंत नहीं होती है ही वो। नहीं, अनंत है ही नहीं। फिर ये अनंत अनंत जो वनस्पति काय में ले रहे, संख्या प्रूपणा में दिक्कत आ जाएगी, स्पर्शन प्रूपणा में दिक्कत आ जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ, कहा है तो वीरचंद स्वामी महाराज का ये सोच है, चिंतन है। जैसे अकलंग स्वामी ने कह दिया सर्वार सिद्धि गाने का मुनियों की 6 लेस्या होती है, उनका मत है। अभी 6 लेस्या मानते ही बहुत सारी परेशानी पड़ जाएंगी। यहाँ पर ही अभी कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान तक अशुभ लेस्याएं बताइए। इन्होंने ही यहाँ पर सिद्ध कहा कि व्रति को अशुभ लेस्या होती ही नहीं है, पर वहाँ एक विवक्षा कह दिया 6वें गुण स्थान में होती है। क्या उन्होंने कहा? यहाँ पर ही जो कह रहे हैं लेस्या, तो 5वें गुण स्थान से इन्होंने शुभ लेस्या ही कही है। हाँ, तो शुभ ही लेस्या होती, अशुभ नहीं होती। लेकिन उन्होंने- वहाँ पर इन्होंने ही कहा है कि 6 लेस्या मुनि महाराज की होती है। इन्होंने ही कहा है, तो ये इनके वचन में कौन सा प्रमाण मान रहे हैं? पहले ये मानेंगे कि अशुभ पहला लेस्या मानना नहीं इसलिए मानना है कि सभी आचार्य वही मानते हैं। एक आचार्य, पंडित जग कैलाश चंद जी ने कहा था ना कि एक आचार्य के लिए हम संपूर्ण आचार्यों के कथन की बलि नहीं दे सकते। हाँ, सोनगढ़ के लिए कहा था, सोनगढ़ वालों ने कहा कुंद कुंद स्वामी तो ये मानते हैं, तो उन्होंने कहा एक आचार्य की किसी मान्यता के लिए हम संपूर्ण आचार्यों के मत की बलि नहीं दे नहीं दे सकते। सकते।
मान लीजिए उन्होंने 6 लेशाएं मान ली, पहली बात तो दिखती नहीं, लगती नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। और सभी आचार्य कह रहे हैं पंचम स्थान से शुभ लेशाएं होती हैं। षटखंडागामकार भी शुभ लेशाएं मान रहे हैं। अकेले मात्र अकेले सर्वार सिद्धिकार और इनके टीकाकार शुभ लेशाएं मान रहे हैं। नहीं तो सर्वार सिद्धिकार ने यहाँ तो शुभ लेस्या ही कही है, वहाँ पर प्रसंगवशात मुनियों को 6 लेस्या क्यों कह दिए समझ में नहीं आया। ये उनका मत है। तो मत होता तो यहाँ भी कहना चाहिए ना उन्हें। तो यहाँ भी कहना चाहिए, यहाँ वो अपना जो सूत्र दिया है उस सूत्र से हटके नहीं कर सकते। वहाँ उनको सूत्र भी था और प्रसंग भी नहीं दिया। पुलाक बुको शास्त्री को उन्होंने लेस्याओं का कथन किया है और सभी लेस्याओं ने घटा दी। अब यहाँ तो इन्होंने इस पर लिया कि वृत्ति के लिए शुभ लेस्याएं होती हैं। हाँ। होना चाहिए। बहुत बाधा आती है किसी व्यक्तिगत मत को लेने में और अन्य सभी आचार्यों की माने। कहाँ थे अपन? बकुश और प्रतिसेमना कुशीर के लिए वनस्पति काय त्रिस्काय कहा, कायक संख्या पंचेंद्रियवत। अब त्रिस्कायकों की संख्या कितनी है? यही संख्या पूछना तो यही तो है ना। पृथ्वी काय, अपकाय, पेट काय, वायु काय, वनस्पति काय। त्रिस्काय कहा संख्या पंचेंद्रियवत। अब यहाँ देखना त्रिस्कायक संख्या कौन सा काय अनुवाद है? तो पंचेंद्रियवत क्यों कह दिया? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरेंद्रियों की संख्या को त्रिस्काय में क्यों नहीं ले रहे? अब ऐसा विषय 1-2 जगह टीकाकार ने षटखंडागम में ऐसे ही आ गया। अब त्रिस्काय कहाँ से शुरू हो गए? 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय। और ये संख्या रूपणा में क्या कहते? पंचेंद्रियवत। अब पंचेंद्रियों की संख्या तो श्रेणी के प्रतर श्रेणी के संख्यात भाग है और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरियों की भी प्रतर श्रेणी संख्यात भाग है। तो डबल तो वैसे हो ही गए। पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। अभी पंचेंद्रियवत कह दिया इन्होंने। महाराज जी नीचे टिप्पण दिया है उन्होंने, नीचे टिप्पण दे रहे हैं। दिया टिप्पण देखो कहाँ जी नीचे दे रहे ना। वैसे त्रिस्कायकों की संख्या पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है, पर पर असंख्यात असंख्यात सामान्य की अपेक्षा यह त्रिस्कायकों की संख्या को पंचेंद्रियों की संख्या के समान बनाती है। हाँ, ये कह दिया होगा कि जैसे अंत में कहेंगे यही श्रेणी के प्रतर असंख्य भाग, प्रतर श्रेणी के असंख्य भाग प्रमाण कहेंगे। कहने में वही आएगा, लेकिन पंचेंद्रियवत न कह करके थोड़ा सा सामान्य स्वाध्याय के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय छोड़ दिया। टिप्पणकार ने खोल दिया, नहीं तो अब टिप्पणकार ने ठीक है आचार्यों के वचनों की रक्षा की है, बाकी कायदा से ऐसा कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रियों की संख्या पंचेंद्रियों से ज़्यादा है। फिर ऐसा क्यों ले रहे हैं? त्रिस्काय की संख्या जब कह रहे पंचेंद्रियवत कहा है तो पंचेंद्रिय तो अलग आए, वो भी त्रस है, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये भी अलग हो गए ना। नहीं तो नहीं, ये तो अधिक होंगे ही सुनो उनसे। सुनो, इसका कारण ये है पंचेंद्रियों की संख्या ज़्यादा है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रियों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि इनकी उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? मात्र 2.5 दीप में। हाँ, विकलत्रय जीव पाए जाते हैं। 2.5 दीप में विकलत्रय ही पाए जाते हैं। हाँ। स्वर्गों में नहीं, नीचे नहीं, त्रियाग नहीं, तो एक छोटा सा स्थान है। और पंचेंद्रियों का कितना स्थान है? पूरा त्रस स्वर्ग भी आएगा, नरक भी आएगा, स्वर्ग और असंख्यात द्वीप समुद्र भी आ जाएंगे इसमें। पंचेंद्रियों से भरे पड़े हाँ। जघन भोग भूमि है। समुद्रों में तो वहाँ 1 इंद्रिय तो है ही नहीं, जल का है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ भरे पड़े हैं।
और अंत में जा कर के जो विकलत्रय मिलेंगे स्वयंभू रमण समुद्र में जा कर के, क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र में विकलत्रय हैं, क्योंकि वहाँ की संख्या दी है, शंख की संख्या, बिच्छू की संख्या, भौरे की संख्या। बड़ा बिच्छू, बड़ा भौरा, बड़ा शंख कहाँ लेना चाहिए? यहाँ नहीं है 2.5 द्वीप में, वो स्वयंभू रमण में। तो विकलत्रय है। अब विकलत्रय वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी संदेह हो सकता है कि विकलत्रयों की स्वयंभू रमणीय समुद्र कितना है? जितना ये सारे समुद्र मिला दो उससे धुना है, वही हो गया। लेकिन 3 लोग भी तो मिलाना है, पंचेंद्रियों में देव और नार की भी मिल जाए। इसकी अपेक्षा से, टिप्पण की अपेक्षा से ये कह रहे हैं पंचेंद्रियों से कुछ अधिक। क्या लिखा है इन्होंने? वैसे तो त्रिस्काय की संख्या पंचेंद्रिय संख्या से अधिक है। त्रिस्कायकों की संख्या पंचेंद्रिय की संख्या से अधिक, पर असंख्यात सामान्य की अपेक्षा त्रिस्काय की संख्या पंचेंद्रियों के समान बतलाया है। ठीक है, पंचेंद्रियों की संख्या ज़्यादा होगी, पंचेंद्रियों से त्रिस की ज़्यादा होगी, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को क्यों मिला दिया इसमें? क्योंकि पंचेंद्रिय बहुत ज़्यादा हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बहुत कम है। असंख्यात सामान्य की अपेक्षा कहेंगे तो अधिक हैं, और उसके समान कह देंगे तो समान हो जाएगा, क्योंकि सब असंख्यात में आएगा। कोई कम असंख्यात होगा, कोई ज़्यादा उत्कृष्ट असंख्यात होगा। पर पंचेंद्रिय वत कहना ये उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि असंख्यात में आएगा ना पंचेंद्रिय भी। कथन मात्र से काम नहीं चलता। वहाँ ये कहते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय को जितनी संख्या है, जब पहले अलग अलग संख्या कह के आए हैं, 2 इंद्रिय की अलग संख्या की, 3 4 की अलग की, और आगे ग्रंथों में तो अलग अलग कथन किया हुआ है ऐसा। ठीक है।